हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट चैनल में फिर से स्वागत है। हम इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन की इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को स्टडी कर रहे थे और उस कैटेगरी के आपके सामने आज के लास्ट प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज 5.4 से ये लास्ट प्रॉब्लम है। ओके, तो इसके बाद हमारा जो इंटीग्रेशन का आर्टिकल है वो फिनिश्ड हो जाएगा। अभी इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है उस लेक्चर में मैं आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। तो इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का शॉर्टकट बताऊंगा। ओके, तो आपको अच्छे से इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के शॉर्टकट्स की और पूरे इंटीग्रेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी कैटेगरी को आइडेंटिफाई कर पाओगे और लास्ट में एंड तक उसका आंसर निकाल सकते हो। अब जो आपको शीट दिया गया है आपको उस शीट को भी अच्छे से सॉल्व करना है और उसके डाउट्स मुझे सेंड करने हैं। तो आज शाम तक मुझे आप सभी लोगों के जो डीपीपी है, शीट के अंदर जो सबसे पहले डीपीपी आती है उस डीपीपी में जो क्वेश्चंस है उसे आपको सॉल्व करके उसके सॉल्यूशंस भी मुझे सेंड करने हैं और लास्ट में आपको उसके जो डाउट्स है उसे भी सेंड करने हैं। अगर आप लास्ट में डाउट्स भेजेंगे तभी कल का लेक्चर क्रिएट होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आज शाम तक लेक्चर जो डाउट्स है आपके उन डाउट्स को मुझे सेंड करना है। तो अगला जो लेक्चर होगा तो उस डाउट पे होगा। ओके, तो आप सभी को निवेदन है कि आप शीट को अच्छे से समझो और प्रैक्टिस करो। उसके जो एक्सरसाइज आप स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले डीपीपी को सॉल्व करो, फिर एक्सरसाइजेस को सॉल्व करो। वन बाय वन हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम डीपीपी सॉल्व करोगे, कल एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज जो आपके प्रीवियस ईयर होती है उसे, और उसके बाद एक्सरसाइज सेकेंड एंड एक्सरसाइज थर्ड को सॉल्व करोगे। तो इस तरह से हमारा आर्टिकल आगे बढ़ेगा। तो चलो यहाँ पे ध्यान दो, आज का जो आपका प्रॉब्लम है क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ इस टाइप में। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है। न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। तो ये सभी के सभी क्या है आपके, इट इज इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ये सभी की सभी क्या है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस है। अगर ये सभी इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस है तो सबसे पहले आपको इसे क्या करना होगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। जब आप इसे प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करोगे तभी आप इसका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम है उसकी तरफ देखो, क्या है, I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू dx। तो फिर क्या होगा, देखो न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होती है तो हम इसे इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करके लेना होगा। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये आपका क्या है, डिविडेंड है। ये आपका क्या है, डिवाइजर। क्या है डिवाइजर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अब क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, यहाँ सिर्फ 1 लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 1 इंटू माइनस 5x माइनस 5x, 1 इंटू 6 प्लस 6। अब जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज कर दे, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 5x प्लस 1 माइनस 6, यानी कि क्या बचेगा, -5। कैसे करना है आपको अच्छे से देखो, कोएफिशिएंट जो है इसका, इसे हमें ऐसे मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये जो एक्स स्क्वायर है तो ये यही फैक्टर यहाँ पे आ जाए। तो अब यहाँ पे हमने डिवाइड कर लिया, पॉलिनोमियल डिवाइडेशन कर लिया। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम कैसे लिखेंगे, 1 इंटू दिस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर। देखो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका क्वोशंट है और ये आपका रिमाइंडर है। तो प्लस रिमाइंडर क्या आएगा, 5 को कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 आपका रिमाइंडर आएगा। तो आपको करना क्या है, अब इस न्यूमरेटर में इसे रिप्लेस करना है। तो आपका इंटीग्रल क्या होगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह हम इसे पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू 1 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू डी एक्स। तो अब सेपरेट डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड कर लिया, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन, अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स पढ़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू डी एक्स। सेपरेट इंटीग्रल लेंगे, सो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x प्लस 5 कॉन्स्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन, इसके फैक्टर क्या आएंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसे आप चाहे तो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस कैटेगरी से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर क्या है आपका डिस्टिंक्ट रूट है, उसके फैक्टर आते हैं, तो उसके फैक्टर अगर आते हैं तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके सामने वैरायटी आ जाती है। तो देखो न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो ये क्या बना आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन बना। प्रॉपर रैशनल फंक्शन बना तो आप इसका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले इसे चेंज करोगे, क्या लिखोगे, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ए अपॉन, रूट्स कैसे, लीनियर डिस्टिंक्ट रूट है, तो आप क्या करोगे, ए अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 इस तरह से लिखोगे। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 3 ऐसे लिखेगा। तो आप क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी कि 2, 3 माइनस 2 यानी कि 1, सो ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। उसके बाद आप x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 यानी कि 1, 2 माइनस 3 यानी कि माइनस b, तो क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू -1 मिलेगा। तो ये एंड b की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, ये की वैल्यू कितनी, 2 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन एक्स माइनस 2। तो अगर इसका इंटीग्रेशन है तो इसका इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह पूरे ही से लिखेंगे, सो 2 अपॉन एक्स माइनस 3 -1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। सेपरेट इंटीग्रल करके लेंगे, सो आई इज इक्वल टू एक्स ऐसे ही रहेगा प्लस 5 ब्रैकेट 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 3 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो हमें फॉर्मूले पता है, x प्लस 5 इंटू 2 10 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। तो आपको करना क्या है, आपके समझ में आ चुका होगा कि आपको अच्छे से इन कैटेगरियों को देखना है, प्रॉपर फंक्शन है या इम्प्रॉपर है। अगर इम्प्रॉपर है तो पहले उसको प्रॉपर बनाना होगा बाय डिवीजन प्रोसेस। प्रॉपर हो जाने के बाद आपको चेक करना है डिनोमिनेटर के फैक्टर आते हैं या नहीं आते। फैक्टर आने के बाद फिर से चेक करना है फैक्टर का नेचर कैसा है, लीनियर डिस्टिंक्ट है, लीनियर रिपीटेड है, या फिर 1 लीनियर 1 क्वाड्रेटिक रूट से। तो इस तरह से अगर आप प्रॉपरली स्टडी करोगे तभी आपके प्रॉब्लम्स करेक्ट आएंगे और आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो फिर यहाँ से अब मैं आपको 4th नंबर का जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करके दूंगा। तो इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। पहले भी जो हमारा नया सिलेबस आया है 12th का, तो इनमें इतने प्रॉब्लम्स नहीं है, तो ये सभी प्रॉब्लम्स मैंने आपको ओल्ड सिलेबस से दिए इसके लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। नए सिलेबस में ये सिर्फ इतना ही एक प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में। तो पहले आपको क्या करना होगा, इन सभी को प्रैक्टिस पर्पस के लिए सॉल्व करना होगा, क्योंकि जितनी अच्छा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका इंटीग्रेशन बनेगा। ओके, तो लास्ट प्रॉब्लम की तरफ अच्छे से ध्यान दो। क्या है हमारा लास्ट प्रॉब्लम, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स। चलो
आपने सबसे पहले ऑब्जर्व क्या करेंगे, न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। इम्प्रॉपर मतलब क्या, डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर के डिग्री से छोटी होगी, यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से बड़ी होगी, तो यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फंक्शन बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे। सो डिवाइडेशन कैसे करना है आपको पता है, ये जो है हमारा डिविडेंड, क्या है डिविडेंड, 6x³ प्लस 5x² माइनस 7, इसे क्या करना है 3x² माइनस 2x माइनस 1 से डिवाइड करना है। सो डिवाइड करने के लिए ट्रिक्स को अच्छे से याद रखो, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x² है, तो x³ जितना आना चाहिए, मतलब मुझे यहाँ क्या लेना होगा x। सो x इंटू x² क्या आएगा x³। अब यहाँ पे देखो क्या है 3, यहाँ पे क्या है 6, तो मुझे यहाँ पे 2 लेना होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो होती है पॉलिनोमियल की, फर्स्ट टर्म जो होती है वो क्या होनी चाहिए, वैनिश होनी चाहिए, फिनिश्ड होनी चाहिए, वो समाप्त होनी चाहिए। तो फिर 6x³ यहाँ आना ही चाहिए। तो इसके लिए पहले यहाँ x² है, यहाँ x³ है, इसलिए मैंने यहाँ पे x ले लिया, यहाँ 3 है इसलिए 2 ले लिया। सो 2x इंटू 3x² मुझे क्या मिलेगा, 6x³ मिलेगा, यानी कि फर्स्ट टर्म जो होगी वो वैनिश हो जाएगी। सो 2x इंटू माइनस 2x क्या मिलेगा, 4x²। 2x इंटू माइनस 1 क्या मिलेगा, माइनस 2x। ओके, तो फिर क्या होगा, साइन क्या करना है हमें लास्ट में चेंज, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल। सो 5x² प्लस 4x² यानी कि 9x²। तो फिर अब क्या होगा, प्लस 2x माइनस 7। ओके, सब्ट्रैक्शन करते वक्त तो सेम डिग्री की सब्ट्रैक्शन करनी होगी। तो अब यहाँ पे क्या बचा, 9x², यहाँ पे क्या है x², तो x² है, तो मुझे यहाँ पे x नहीं ले सकते क्योंकि x² चाहे x² है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, इसलिए मुझे क्या लेना होगा, यहाँ पे प्लस 3 लेना होगा। सो प्लस 3 इंटू 3x² क्या होगा, 9x², दोनों सेम आ गए। प्लस 3 इंटू माइनस 2x क्या होगा, माइनस 6x। प्लस 3 इंटू माइनस 1 क्या होगा, माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल। प्लस 2x प्लस 6x यानी कि क्या मिलेगा, प्लस 8x। माइनस 7 प्लस 3 क्या मिलेगा, प्लस 4, सॉरी माइनस 4। तो इस तरह से क्या बनेगा हमारा, ये हमारा डिविडेंड था, ये हमारा डिवाइजर था, ये क्या था क्वोशिएंट, और ये क्या था रिमाइंडर। तो हम कैसे लिखते हैं डिविडेंड, यानी कि 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 को हम कैसे लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 3x² माइनस 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस रिमाइंडर क्या है 8x माइनस 4। तो क्या करेंगे, i में इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर की जगह ये पूरा लिखेंगे, क्या मिलेगा हमें 3x² माइनस 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस 8x माइनस 4 डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा 3x² माइनस 2x माइनस 1 इंटू dx। तो अब हम क्या करेंगे, सेपरेट डिवाइड करके लेंगे। सो इंटीग्रेशन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिलेगा यहाँ पे 2x प्लस 3 प्लस 8x माइनस 4 अपॉन 3x² माइनस 2x माइनस 1 इंटू dx। तो अब हम क्या करेंगे, सेपरेट इंटीग्रल लेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 सॉरी 2x माइनस 2 2x माइनस 1 अपॉन 3x² माइनस 2x माइनस 1 इंटू dx। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, डिग्री 1 पॉलिनोमियल है, नीचे डिग्री 2 पॉलिनोमियल है, यानी कि इंटीग्रल क्या बना, प्रॉपर रैशनल फंक्शन बना। तो ये क्या है, इसका इंटीग्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं। सो i इज इक्वल टू क्या आएगा, i इज इक्वल टू 2x का इंटीग्रेशन क्या है 2 इंटू x² बाई 2 प्लस 3x प्लस 4 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे। अब ये प्रॉपर है तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे डिनोमिनेटर में इसके फैक्टर जो है वो आते हैं या नहीं। अगर डिनोमिनेटर में इसके फैक्टर आते हैं तो अब हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर में इसके फैक्टर नहीं आते तो हमें क्या करना होगा, इसे px प्लस q अपॉन ax² प्लस bx प्लस c से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे फैक्टर कैसे आएंगे, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, यानी मल्टीप्लीकेशन माइनस 3 होना चाहिए, एडिशन माइनस 2 होनी चाहिए। तो फिर क्या आएगा 3x² माइनस 3x प्लस x माइनस 1
इंटू डी एक्स। देखो क्या आ गए फैक्टर यहाँ के, -3 इंटू 1, -3 इंटू 1 म्हणजे -3 एंड दोनों की एडिशन ली तो क्या मिलेगा -2। तो फिर क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इन ब्रैकेट, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 3x कॉमन ले लिया, सो 3x कॉमन ले लिया, यहाँ के बाद क्या बचेगा, x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो लास्ट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका बना प्रॉपर रैशनल फंक्शन विथ डिस्टिंक्ट रूट्स। तो आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करोगे, क्या होगा, 2x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन फर्स्ट रूट 3x प्लस 1 प्लस b अपॉन सेकेंड रूट x माइनस 1। तो डिनोमिनेटर सेम करोगे, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 2x माइनस 1 a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू 3x प्लस 1। यहाँ पे क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, सो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 यानी कि 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, b इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 4, सो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। उसके बाद क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू 0 भी करेगा तो भी चलेगा, तो फिर क्या होगा, 2 इंटू 0 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस a प्लस b इंटू 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो फिर क्या होगा, -1 इज इक्वल टू माइनस a प्लस b की वैल्यू कितनी है, 1/4, तो ये आके माइनस होगी, सो -1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू -a, सो a इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4 यानी कि 5/4। तो a की वैल्यू b की वैल्यू आ गई, यहाँ रिप्लेस करेंगे, देयरफॉर 2x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये की वैल्यू कितनी है, 5/4 इंटू 3x प्लस 1, b की वैल्यू कितनी है, 1/4 प्लस 1/4 इंटू x माइनस 1। इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना है, 3, तो मैं क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 5/4 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 3x प्लस 1 प्लस 1/4 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1। तो इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, यहाँ हम क्या करेंगे, रिप्लेस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ओके। तो अच्छे से देखो, यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इन ब्रैकेट, इस इंटीग्रेशन की जगह क्या आएगा, इसकी जगह हम इसे लिखेंगे 5/12 इंटू 3 अपॉन 3x प्लस 1 प्लस 1/4 इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 सॉरी x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट। तो सेपरेट लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाहर आएगा, 5/12 इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन 3x प्लस 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 dx। तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 यहाँ डिवाइड होगा, सो 5/3 इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x प्लस 1 प्लस 4 कैंसिल हो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस c, ये आपका क्या आएगा, आंसर। तो आपको आंसर तक लास्ट में एंड तक जाना है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। तो चलो मैं लास्ट में आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस के स्टेप्स को बताता हूँ, क्या करना है आपको। जो प्रॉब्लम नंबर 2 और 3 है वो आपके न्यू टेक्स्ट बुक में नहीं है, आपको फिर भी उन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है फॉर दी प्रैक्टिस पर्पस। तो सबसे पहले चलो यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, क्या है आपके पास है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ओके ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चेक करोगे जो आपका रैशनल फंक्शन है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। क्या चेक करोगे, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। चलो अगर आपका एफ इम्प्रॉपर कब होगा, जब डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर और इक्वल डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स होगी।
एफ ऑफ एक्स की डिग्री जी ऑफ एक्स की डिग्री से अगर इक्वल या बड़ी होगी तो फंक्शन क्या बना, इम्प्रॉपर। अगर डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स होगी तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, प्रॉपर। अगर आपका फंक्शन प्रॉपर है तो आपको क्या करना होगा, अच्छे से देखो, आपको क्या करना होगा, प्रॉपर है तो आप क्या करोगे, रूट्स जो होंगे या फिर फैक्टर जो होंगे, फैक्टर का जो नेचर है उसको ऑब्जर्व करोगे। सबसे पहले फैक्टर आते हैं या नहीं इसको चेक करोगे। फैक्टर अगर आए तो उसका नेचर क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, और उसका नेचर ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करोगे। चलो, अगर आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन अगर इम्प्रॉपर है, कब इम्प्रॉपर होगा ये मैंने आपको बताया। तो अगर इम्प्रॉपर होगा तो आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ऐसे लिखना है। आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपका फंक्शन इम्प्रॉपर है तो आप उसको डिवाइड करके लोगे, डिवाइड करने के बाद एफ ऑफ एक्स के लिए आप इस तरह से रिप्रेजेंटेशन बनाओगे। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। तो आप डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा आपको, क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, इस तरह से मिलेगा। तो क्यू ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। आर ऑफ एक्स जो है, आर ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ये आपका क्या बनेगा, डेफिनेटली प्रॉपर रैशनल फंक्शन बनेगा। जैसे ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन बनेगा तो आप क्या करोगे, उसके फैक्टर चेक करोगे, फिर आप उसका नेचर फाइंड करोगे और फिर पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करोगे। तो अगर आप इस तरह से स्टेप्स बना लेते हो, इसको आइडेंटिफाई करना जानते हो, तो आप आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे हमारा जो सिलेबस है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, यहाँ पे क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया। तो फॉर प्रैक्टिस पर्पज या फिर कॉम्पिटिटिव पर्पज मैं सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस का शॉर्टकट बताऊंगा। ओके, तो आपको ये जो वीडियो है, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो शॉर्टकट्स है, ट्रिक्स है, टेक्निक्स है, आइडेंटिफिकेशन है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो मेथड्स है, तो उनके लिए आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करो, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो के बारे में जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो आपके पास जल्दी से पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।